चलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो रैखिक समीकरण बनाएंगे। रैखिक समीकरण आपका किस रूप में होता है? वो होता है a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2, इस रूप में होता है। और इसको हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, समीकरण बना ले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना जैकब जैकब की वर्तमान आयु वर्तमान आयु वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। हमने इसको x वर्ष मान लिया। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए, ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 वर्ष, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि देखिए, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। जैसे जैकब की आयु है, उसके पुत्र के आयु से क्या हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है, पुत्र की आयु से कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर में y प्लस 5 और गुणे में कितना हो जाएगा, 3। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 15। तो यहाँ से x माइनस 3y और बराबर में 10, यहाँ से एक समीकरण हमें मिल गया। अब हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष। और 5 वर्ष पूर्व यानी पहले पुत्र की आयु क्या होगी, ये हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। अब पुनः प्रश्न के अनुसार देखिए, जैकब की आयु 7 गुनी होती है किसके, पुत्र की आयु के। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और बराबर में y माइनस 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 7 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7×5 = 35। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर में -30। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इस प्रकार यहाँ पे कितने समीकरण मिल गए, 2 रैखिक समीकरण मिल गए, ये और ये रैखिक समीकरण का रूप हो गया। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, एक समीकरण से एक चर राशि का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखकर यहाँ पे समीकरणों को हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एक समीकरण से एक चर राशि का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। तो क्या आपका x माइनस 3y बराबर में 10। तो यहाँ से x बार क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3y। अब इसका मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 ये है। तो यहाँ पे क्या, x माइनस 7y बराबर में -3।
ये आपके क्या है समीकरण 2। अब इसमें हम रखते हैं x का मान, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर कितना -30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और फिर -4y बराबर में -10। तो यहाँ से -4y बराबर में देखिए 30 है -30, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -40। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 40/4, काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं। ये आपका x बराबर 10 प्लस 3y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3 गुणे कितना 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, 3 दाव में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से x कितना आ गया, ये आ गया 40। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः जैकब का वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र का वर्तमान आय कितना हो जाएगा 10 वर्ष। तो ये क्या हो जाएंगे, आपका उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।